हेलो गाइस, बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक मरियम नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसकी माँ उस छत पे भरतनाट्यम सिखा रही होती है। भरतनाट्यम सिखाते सिखाते अचानक से वो चक्कर आके गिर जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तब हमें पता चलता है उसकी माँ को कुछ बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मरियम के माँ की मौत के बाद वो और उसके पिताजी अकेले पड़ गए थे और मरियम के पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी और माँ को बीमारी में पैसे लगाने की वजह से उनकी कंडीशन और कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी और अंतिम संस्कार के बाद उनमें कुछ मीठा बनाने की रस्म थी। पर मरियम की और उनके पापा की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो मीठा बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मरियम खुद के पास के पैसे निकाल के पिताजी को मीठा बनाने के लिए दे देती। इस रस्म में नसरुद्दीन शाह, जो हाशिम सेठ का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे आते हैं। हाशिम सेठ उनके रिलीजन की काफी रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं। उनकी वहाँ पे काफी ज्यादा सुनी जाती है। रस्म खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और मरियम फिर से अकेली पड़ जाती है। मरियम को मायूस देखते हुए उसके पापा उससे डांस सीखने का आग्रह करते हैं। मरियम को भरतनाट्यम काफी ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उस डांस की वजह से वो खुद को भूल जाती है। पहले तो मरियम इस चीज के लिए पापा को मना कर देती, फिर जब उसके पापा उसके लिए डांस स्कूल का फॉर्म लाते हैं तब वो जल्दी से मान जाती है। जब मरी पहली बार क्लास में एंट्री लेती है और भरतनाट्यम के कुछ स्टेप ने टीचर को करके दिखाती है, तब उसकी टीचर शॉक हो जाती है कि बिना सीखे मरियम इतना अच्छा भरतनाट्यम कैसे कर सकती है। तब मरियम बताती है ये भरतनाट्यम का डांस अपने माँ से और टीवी में देख देख के सीखा है। अब मरियम धीरे धीरे डांस सीखने लग जाती है और वो धीरे धीरे अपने दुख तकलीफ भूलने लग। उसका ये बदला सा रवैया देख के उसके पापा भी खुश हो गए, क्योंकि वो अभी अपने दुखों से बाहर आने लगी थी। फिर एक दिन मरियम की मासी उससे मिलने आती है। तो जब मरियम खुशी खुशी अपने मासी को वो भरतनाट्यम सीख रही है बताती है, तब उसकी मासी उससे गुस्सा हो जाती है और मरियम के पिता सलीम से कहती है, क्या तुम अपने बच्चे को तवायफ बनाना चाहते हो? तब सलीम कहता है मरियम सिर्फ एक ट्रेडिशनल डांस सीख रही है। तब मरियम के मासी का कहना था ये डांस हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे अच्छा तो वो कुछ सिलाई बुनाई सीख ले, जिसकी वजह से घर पे 4 पैसे आ जाएंगे। तब मरियम की मौसी कहती है कल से तो मेरे पास सिलाई का काम सीखने आना। और अब मरियम के पास सिलाई सीखने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता है और उसे जाना पड़ता है और वो भरतनाट्यम सीखने जाने के बजाय सिलाई करने ले जाती है, जिसका मन वहाँ पे नहीं लगता है। पर मरियम की ऐसी हालत देख के मरियम के पिता अपनी प्रॉब्लम लेके मरियम की डांस टीचर के पास पहुंच जाते हैं। डांस टीचर इसका सॉल्यूशन बताते हुए टाइम मैनेज करने को कहती है और ये आइडिया सलीम को बहुत पसंद आ जाता है। वो मरियम को इस चीज के लिए राजी भी कर लेते हैं, जिसके बाद मरियम स्कूल से पहले भरतनाट्यम क्लास करती है, फिर स्कूल जाती है। पर एक दिन भरतनाट्यम सीखते हुए मरियम के रिलीजन वाले लोग मरियम को भरतनाट्यम सीखते हुए देख लेते हैं। उनको ये बात पसंद नहीं आती है। फिर वो लोग अपनी बात लेके सलीम के पास पहुंच जाते हैं, पर सलीम कहता है उसे इसी डांस से खुशी मिलती है, अगर मैं उसे ये डांस ना करने दूं तो वो जी नहीं पाएंगी। वो लोग ये बात सुन के हाशिम सेठ के पास पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन हाशिम सेठ खुद ही सलीम से मिलने आते हैं उसे समझाने के लिए। जब सलीम नहीं मानता है तब हाशिम सेठ उसे कहते हैं अगर मरियम ने ये डांस सीखना बंद नहीं किया, उसके रिलीजन के लोग उसके धर्म के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। फिर भी सलीम उनकी बात नहीं मानता है। गुस्से से आग बबूला हाशिम सेठ आपको सलीम से कपड़े सिलवाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से सलीम की आमदनी और भी कम हो जाती है। उनके रिलीजन के कुछ लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया था। ये सब कुछ मरियम देख रही थी। अब सलीम का गुजारा होना भी मुश्किल हो, जिस वजह से सलीम मरियम के मामू के पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए जाते हैं, जो वो देने के लिए मान जाते हैं। पर उनका कहना था जो उसने जिद पकड़ी है वो छोड़ दे। पर सलीम का कहना था कि वो एक आजाद देश में रहता है, वो कुछ गलत चीज नहीं कर रहा है, वो क्यों छोड़े। फिर सलीम मरियम के मामू से पैसे लेने से भी इनकार कर देता है। फिर एक दिन मरियम की टीचर उससे कहती है उसके घर पे एक पूजा है जहाँ पे मरियम को एक परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आने वाले थे। अगर मरियम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगी तो उसे स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस थे, जिसकी मरियम को काफी ज्यादा जरूरत थी। फिर मरियम और एक लड़की के साथ मिलके परफॉर्मेंस देती है, जो सब लोगों को काफी पसंद आता है। उसी गेस्ट में
एक जयप्रकाश नाम का लीडर भी आया हुआ था जो डांसर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था। पर जब उसे पता चलता है कि मरियम मुस्लिम है तो वो इस स्कॉलरशिप से अपना हाथ खींचने का प्रयास करता है। पर मरियम की टीचर, क्योंकि वो खुद की बेटी को भरतनाट्यम सीखते हुए देखना चाहता था, पर पॉलिटिशियन की बेटी को सूफी सॉन्ग में ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो मरियम से अच्छी फ्रेंडशिप कर लेती है। पर जयप्रकाश को उन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं भाती है और एक दिन वो सलीम को बातें सुना देता है और कहता है हम लोग एक नहीं। सलीम ये बातें सुन के वहाँ से चला जाता है। अभी भी सलीम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। अभी वहाँ पे एक अशफाक नाम का लड़का आता है जिससे सलीम की सिली हुई शर्ट काफी पसंद आते हैं और वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पे सिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके वजह से सलीम की आमदनी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। फिर भी सलीम खुश नहीं होता है क्योंकि एक दिन सलीम की दुकान पे कुछ लोग पत्थर फेंक देते हैं। ये देख के मरियम अपने टीचर को कहती है कि वो आज के बाद डांस नहीं करेंगी। और सलीम कहता है मरियम बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है, जिसकी वजह से इसे ये नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक जगह बहुत बड़ा भरतनाट्यम का कंपटीशन होने वाला होता है। मरियम की टीचर उससे कहती है उसे वहाँ परफॉर्म करना चाहिए, पर इस बार मरियम ने मन बना लिया था तो उसे इन सब चीजों से दूर रहना है। तो अब वो अपने स्टडी पे फोकस करने लगी थी। फिर एक दिन मरियम के घर के बाहर दीवार पे कुछ काफिर लिख के चला जाता है, जिससे मरियम काफी दुखी हो जाती है और टीचर को फोन लगा देती है और वो टीचर को बता देती है कि वो भरतनाट्यम परफॉर्म करेंगे। अब मरियम भी कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। जब मरियम परफॉर्म करने जाती है तब सबको वीआईपी सेक्शन में बैठा जाता है। सिर्फ मरियम के पिता और भाई को वीआईपी सीट नहीं मिलती है क्योंकि उस शो का ऑर्गेनाइजर पॉलिटिशियन जयप्रकाश ने अरेंज करवाया था। जब मरियम जयप्रकाश से कहती है कि उसके पिता और भाई को वीआईपी सीट दी जाए तो वो इस बात से इनकार कर देता है। अब धीरे धीरे सबके परफॉर्मेंस चालू हो जाते हैं। आखिरी में बस मरियम का परफॉर्मेंस होने वाला होता है। उससे पहले जयप्रकाश स्टेज पे आके खुद को काफी ज्यादा अच्छा प्रूव करने की कोशिश करता है, जैसे उसने एक मुस्लिम लड़की को स्कॉलरशिप दिलवाई और वो एक जाति भेद में विश्वास नहीं रखता है, जिसकी वजह से वो लड़की आज इस स्टेज पे परफॉर्म कर पा रही है। वो खुद को काफी ज्यादा अच्छा लोगों के सामने प्रूफ करने की कोशिश करता है और तभी कॉन्फिडेंस से मरियम स्टेज पे आती है और वो बताती है इस तरह उसके पिता और भाई को वीआईपी सेक्शन से उठा के पीछे बैठाया गया है। फिर जयप्रकाश की इंसल्ट ना के कारण जयप्रकाश उसके भाई और पिताजी को आगे की सीट में बैठा देता है। फिर मरियम परफॉर्मेंस देने लग जाती है, पर कोई जयप्रकाश का चमचा उसका गाना बंद कर देता है। इस चीज से मरियम रोने लग जाती है, पर जयप्रकाश की बेटी जो मरियम की अच्छी फ्रेंड होती है वो एक सूफी गाना बजा देती है, जिसपे मरियम परफॉर्मेंस करती है। परफॉर्मेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब मरियम ये कंपटीशन जीत जाती है, जिसकी वजह से उसकी टीचर ज्यादा खुश होती है। ना चाहते हुए पॉलिटिशियन जयप्रकाश को मरियम को विनर घोषित करना पड़ता है और उसके बारे में स्टेज पे अच्छा बोलना पड़ता है। फिर मरियम कहती है आज जो कुछ भी वो है वो अपने पापा के वजह से है। उन्होंने रिलीजन की बाउंड्री तोड़ के हमेशा ही उसका साथ दिया है और उसे पंख दिए हैं। और अगले दिन ही मरियम की फोटो पेपर में आ जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही पैरे पर एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।